हाउ मैनी ट्रायंगल्स। आगे पूछा जा रहा है इसमें भी कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें कैसे गिनोगे? आप कहोगे सर इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कैसे करोगे भाई? अब आप कहोगे सर एक मिडिल में भी है हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर बनेगा, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा। तो इस तरीके से ना कन्फ्यूजन पैदा होगी। किसी भी सवाल को करने के लिए आपको एक तरफ से शुरुआत करनी चाहिए। बीच बीच में से यदि आप स्टार्ट करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है जी। तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें पहले देखते हैं भाई वन लेयर वाले आपके पास कितने हैं। वन लेयर का मतलब इस तरीके से, जैसे एक तरबूज होता है ना, तरबूज को हम खाते हैं ना तो उसका पीसेज करते हैं, तो जो उसका एक पीस आता है आपके हिस्से में वो वन लेयर मान लेते हैं। तो ये वन लेयर वाले आपके पास में कुल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे भाई? आप कहोगे सर ये 4 हो जाएंगे, हाँ या ना? ओके। अब ये वन लेयर वाले हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हम लोग 2 लेयर की ओर। देखो 2 लेयर को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो कितने हैं। अब वो कहाँ से? एक तो फर्स्ट से आप शुरुआत कीजिए इस जगह से, और 1 और 2 यहाँ तक, ये हमारे पास में इन दोनों को मिलाकर एक बन के तैयार हो गया इन दो से। और कौन सा बन के तैयार होगा भाई हमारे पास में? और हमारे पास में एक ये बनेगा भाई, सेकंड एंड थर्ड को मिलाने से एक बन के तैयार हो जाएगा, हाँ या ना? और एक कौन सा बन के तैयार होगा भाई आपके पास में? आपको दिख रहा है ना, ये थर्ड वाला, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ को मिलाकर बनेगा एक त्रिभुज हमारे पास। तो दो दो वाले कितने बनकर तैयार हो गए भाई? 3, 3 बनकर तैयार हो गए, हाँ या ना? अब आपको चाहिए 3 लेयर वाले हमारे पास कितने हैं? 3 लेयर। तो देख सकते हो भाई 3 लेयर के लिए क्या होगा भाई, ये 1 2 3, यानी कि यहाँ तक आप इसको काउंट करोगे ये। और जब आपने इसको इतना काउंट कर लिया है ना, अब आप क्या करोगे, एक कॉलम शिफ्ट हो जाओगे, यानी कि अब आप यहाँ से और इस साइड में जाओगे तो ये आपको दिख रहा है सेकंड। क्लियर? तो यहाँ पर ये 2 बनके तैयार होंगे। और 4 लेयर वाले कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास? 1 2 3 4, यानी कि पूरे को मिला करके कंप्लीट 1 एक ही त्रिभुज बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से भाई टोटल हमारे पास में कितने होके तैयार हो गई है? टोटल हमारे पास, जरा ध्यान दीजिए, आपको इनका ऐड करना होगा। तो 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गया हमारे पास टोटल 10। तो आपका आंसर हो गया 10 ट्रायंगल इसके अंदर होंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? ओके। अब आपने इसमें कुछ नोटिस किया भाई? क्या नोटिस करना किया आपने इसमें कि हमने ऐड किसको किया है भाई? 1 2 3 4। क्या ये यहाँ कहीं लिखी है भाई? हाँ जी सर, 1 2 3 4, यानी कि जितनी इसमें लेयर होंगी अगर हम उन सभी लेयर्स का ऐड कर दें तो क्या वही आपका आंसर नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा। क्या पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा हुआ था? क्या देखते हैं भाई, ये देखिए यहाँ पर 1 और 2 अगर हम उनका प्लस करेंगे तो 3 होगा कि नहीं? जब हमारे पास में वर्टिकल ट्रायंगल काउंट करने की बात होगी तब 3 हो गया ना। इसी प्रकार इसमें अब समझने के लिए इसमें देख लेते हैं भाई 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो ऐड करने पे कितना हो जाना चाहिए भाई? 15 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ये शॉर्टकट है। एक और यदि आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। 1 लेयर वाले हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई? 1 2 3 4 5। ओके। अब आते हैं हम लोग 2 लेयर कितने हो जाएंगे भाई? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, फिर आगे शिफ्ट किया हमने यहाँ से 2, फिर ये वाला 3 और फिर ये वाला 4। तो ये हमारे पास 4 हो गए। अब 3 लेयर वाले हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई? 3 वाले का मतलब होता है हमारा 1 से लेकर 3 तक, ये हो गया हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है, एक कॉलम छोड़ देना है, यानी कि 2 से लेकर के 4 तक 2, और अब क्या करना है 3 से लेकर 5 तक, यानी कि 3। तो हम देख रहे हैं एक एक घटता जा रहा है भाई। तो 4 लेयर वाले कितने हो जाएंगे भाई? 2, 1 से लेकर 4 तक, फिर आप एक कॉलम शिफ्ट करोगे यानी कि 2 से लेकर 5 तक। और 5 लेयर वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 को मिला करके सिर्फ 1 ही बन के तैयार होगा। क्लियर?
अब जब आप इनको टोटल करोगे तो ये यही तो बन के तैयार होगा फिर से 1 2 3 4 5 यानी कि 15। तो हमें क्या समझ में आ गया कि अगर कहीं पर आपको कोई ट्रायंगल इस तरीके से दिया जा रहा है और उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दी गई भाई, ठीक है, इस तरीके से वो जहाँ कितनी भी लाइन खींच दे आपको उससे टेंशन नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे तो क्या करना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 7 को ऐड कर देना है 7 तक 1 से लेकर, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या होता है भाई n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 428, ये इनका सम हो गया। क्लियर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई 2, ये होता है भाई। तो इसके बेस पर इसका आंसर हो जाएगा 28। समझ में आ गया भाई, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा आपको और शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। अधिकतर वीडियोज में या क्लासेज में आप देखोगे आपको सिर्फ शॉर्टकट बताया जाएगा जिससे कि हम लोग खुश हो जाते हैं, और शॉर्टकट हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ समय के लिए। चलिए ये हमारी बात हो गई वर्टिकल की। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है तो आप इसमें बताइए भाई। तो आप क्या कहोगे सर 1 2 और एक बड़ा वाला 3, है ना। लेकिन नहीं, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट वाला तो ठीक है भाई, लेकिन क्या सेकंड वाला ट्रायंगल बन रहा है। नहीं, इसमें कितने कॉर्नर हैं भाई 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है ये। क्लियर। तो ये नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं फिर कौन सा होगा, फिर ये होगा भाई एक कंप्लीट बड़ा वाला सीधे सीधे। तो यहाँ त्रिभुज बनने के लिए ज़रूरी क्या है, जो हमने छोटे वाले त्रिभुज को देखा ट्रायंगल को, उसमें शीर्ष तो हमारे पास ये रहा भाई ए क्या है, इसका वर्टेक्स है, शीर्ष है। लेकिन इसका बेस क्या है भाई बी और सी। क्लियर। ये इसका बेस है, तो एक बेस होने की वजह से एक त्रिभुज बनकर तैयार हुआ हमारे पास में। अब आगे देखा हमने क्या और भी बेस है, हाँ जी सर एक बेस हमारे पास ये और है, ठीक है जी। लेकिन इसका शीर्ष क्या है हमारे पास, शीर्ष इसका भी ए है। इसे आप नाम दे सकते हो डी एंड ई, यानी कि एक और त्रिभुज बन के तैयार हो गया। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जितने बेस होंगे उतने ही त्रिभुज बन के तैयार होंगे ट्रायंगल, यानी कि एक और एक 2। तो इसके अंदर कितने हैं भाई 2 त्रिभुज है इसके अंदर। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो किसी भी फिगर में ट्रायंगल्स को काउंट करने का तरीका होता है, आप ऐसे ही कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें देखना है भाई इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारे पास फर्स्ट ये है ना। तो आप भूल जाइए कि इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी आप इसको लेके चलिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बीच में एक लाइन हो रही है कि नहीं, हाँ या ना। हाँ जी। तो यहाँ से आपने देखा कितने ट्रायंगल बनेंगे 1 2, और जब ये वर्टिकल लाइन आती है तो क्या करते हैं दोनों का टोटल, यानी कि 3। तो इस वाले और वो कौन कौन से हो रहे हैं भाई, देखो ये ऐसे और ये ऊपर की तरफ गया हाफ, तो ये हो गया एक, और इसी प्रकार अपोजिट में एक हो जाएगा 2, और एक टोटल बड़ा वाला 3। अब ये हमारा बेस खत्म हो गया। अब ऊपर चलते हैं, इस वाले बेस पर भी हम इसी प्रकार देखेंगे। आप भूल जाइए कि नीचे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप क्या कीजिए 1 एंड 2 आपने इनका ऐड किया तो ये कितना हो गया 3 हो जाएगा, हाँ या ना। तो इस प्रकार अब आगे कुछ है नहीं, तो यही आपके ऐड हो जाएंगे 3 और 3 6। तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर में 6 कितने 6 ट्रायंगल हैं। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये देखिए, इसमें पूछ रहा है आपसे कितने त्रिभुज होंगे। देखने में आपको शायद कठिन लग रहा हो, लेकिन सवाल उसी प्रकार है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस लेना है। लास्ट वाले आपने बेस को लिया, ठीक है जी। इसमें आप देखिए हॉरिजॉन्टल कितनी, हॉरिजॉन्टल तो एक है, वर्टिकल कितनी लाइनें हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉलम बन रहे हैं, लाइनें नहीं कॉलम। तो 4 कॉलम्स के अकॉर्डिंग इस बेस पर बनने वाले ट्रायंगल कितने हो जाएंगे भाई 10। इन सबको ऐड करेंगे तो यानी कि आपको 10 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे। अब आप चलते हो इस वाले बेस पर, यहाँ भी आपने देखा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से भी आपको 10
ट्रायंगल मिलने वाले हैं। इसके ऊपर चलोगे भाई तो 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 10 आपको मिलने वाले हैं। इसके ऊपर है नहीं, तो बस ये आपका टोटल करने पर जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 ट्रायंगल बनकर तैयार होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। कह रहा है निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको बताने भाई कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए क्या है भाई, फिर से हम लोग वहीं चलते हैं भाई, जल्दी से बेस पर आप आ गए। 1 2 3 4 5 यानी कि 15। यहाँ पर आपने काउंट किया तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, क्योंकि लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और लास्ट पर फिनिश हुई है। यहाँ भी 15 होंगे, आगे है नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 15 15 60। ये आपका आंसर आ गया तुरंत 2 सेकंड के अंदर। तो कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको प्रत्येक सवाल 2 सेकंड में मिल सकता है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको। कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर भी आपने देखा 1 2 3 एंड 4, यानी कि 8 यहाँ से मिलेंगे आपको और 8 यहाँ से मिलेंगे आपको और 8 यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 8 + 8 + 8 = 24। अब आपको चाहिए पॉइंट वाइज, इनको जोड़िए भाई। 3 की चादर है, तो एक तो हमारे पास यहाँ बोल्ट आएगा, एक बोल्ट हमारे पास यहाँ आएगा, तो ये 2 हो गए भाई। तो आप लिख सकते हो 2 प्लस, अब क्या करना है, अब इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो एक बोल्ट यहाँ लगाना है, लेकिन एक पेज हमें यहाँ और लगाना पड़ेगा, ये वाला पेज। ठीक है, एक ही पेज से काम मत चला देना कि एक ही में तीनों को लपेटते हैं, एक पेज और लगेगा, यानी कि 2 ये हो गए। हाँ या ना, तो ये हमारे पास कितना हो गया 4। बट जब भी यहाँ पर ओवरलैप होगा, यानी कि एक ही बोल्ट के ऊपर दूसरा बोल्ट आएगा, तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, उस एक्स्ट्रा को ढूंढना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा उसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। और जो ये पॉइंट थे ना, ये क्या था भाई, ये 2 लोगों में कॉमन थे, ये पॉइंट है इसमें और इसमें, तो इसलिए ट्रायंगल इन दोनों का भाग था, कुछ इसका भाग कुछ इसका भाग। जो ये फर्स्ट पॉइंट था ना, वो इन दोनों को जॉइंट कर रहा था, तो कुछ इसका भाग कुछ इसका भाग। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ना, ये तीनों को जॉइंट कर रहा है भाई, 1 2 3। तो ऐसा लगता है कि जो भी ट्रायंगल बनेगा वो तीनों का भाग होगा। थोड़ा सोच के देखिए, तीनों का भाग कोई दिख रहा है। हाँ जी सर, अगर हम इस लाइन को जो यहाँ से गुजर रही है, अगर हम इस लाइन को बेस मान लें और सीधे कॉर्नर तक लेकर जाएं, हाँ या ना, दिख गया ना बेस। और किधर जाना चाहिए, ऊपर की ओर यहाँ से, और इधर से लेफ्ट। तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन के तैयार होगा, जो कि एक्स्ट्रा होगा, यानी कि +1। अब आपका फाइनल आंसर आएगा 29।